अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम मेरन यूनिवर्सिटी का गेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। टेस्ट से जाने से पहले आप इसको थोड़ा सा देख के जाएंगे तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर दी सेम एज रेट ऑफ। तो आपको पता है इम्पल्स की और मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ 1.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, इट कैन बी एक्सप्रेस इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ पे आप देखें 1.2 है, किलो को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो पावर +3 आएगा, 10⁻⁻3। इस तरीके से मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। पर मीटर के ऊपर क्यूब है तो सेंटीमीटर के ऊपर भी हम क्यूब देंगे। बाय द वे ये 1.2 इंटू 10⁻3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻6 होगा। अब ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ होगा। अब इसका ऑप्शन होना चाहिए 1.2 इंटू 10⁻3 पर अगर हम ऊपर ऑप्शन देखें तो ऐसा नहीं है। पर अगर हम इस डेसिमल को एक डिजिट आगे ले जाएंगे तो ये 12 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा और इसका राइट चॉइस जो होगा वो डी होगा। इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 0 इज़ सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ इट। तो 0 सिग्निफिकेंट तब होता है जब वो दो नॉन ज़ीरो के बीच में लाई करता है, इज़ बिटवीन 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज़ गिवन बाय। तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा से देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ओनली वेक्टर्स। तो इसमें तो टाइम स्केलर है तो इसको देखना ही नहीं है, फोर्स वेक्टर है, वॉल्यूम स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, पर मास स्केलर है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। इसमें सारे इसके सारे जो हैं वो वेक्टर्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी और मास का यूनिट किलोग्राम होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका ऑप्शन बी भी होगा। या कहीं कहीं पे न्यूटन डॉट सेकंड लिखा होता है वो भी होगा, पर हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, यहाँ पे वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 जो एक न्यूमेरिकल है द ब्रेकिंग फोर्स नीडेड टू ब्रिंग अ कार ऑफ मास 1200 किलोग्राम टू रेस्ट इन 5 सेकंड्स व्हेन इट इज़ मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने डेटा इसकी बनाई है, हमें मास दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 5, एक्सेलरेशन हम फाइंड करते हैं VF - VI/d। तो एक्सेलरेशन हमारी -4 आई। अब एक्सेलरेशन भी मिल गई है, मास भी मिल गया है, तो हम ब्रेकिंग फोर्स निकाल सकते हैं, तो वो आएगा 4800। ये ब्रेकिंग पहले से कह रहा है इसलिए माइनस की साइन इसमें नहीं आएगी। इसका ऑप्शन बी होगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VI द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ गिवन बाय। तो मैक्सिमम रेंज, एक तो बात ये याद रखें कि प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 45 डिग्री पे होती है और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला होता है V²/g, यानी सी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ कांस्टेंट इन। अच्छा, याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है, पर उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि कांस्टेंट होती है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 बाय कन्वेंशन टार्क प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो प्रोड्यूस करता है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अंडर अ सेंट्रल फोर्स। तो याद रखिएगा जब किसी बॉडी पे सेंट्रल फोर्स एक्ट करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा।
क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है When the lift moves downward with uniform acceleration, the apparent weight of the body inside the lift will be। तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड मूव करेगी, एक्सेलरेट डाउनवर्ड होगी, तो जो अपेरेंट वेट होगा वो लेस देन ट्रू वेट होगा। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है इफ़ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स देन वैल्यू ऑफ जी। तो हमने पढ़ा था कि जी की एक्सप्रेशन थी कैपिटल जी ME/RE²। अगर अर्थ का मास 4 टाइम्स हो जाएगा तो जी का वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो बिकम्स 4 टाइम्स। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है अ फील्ड इन विच टोटल वर्क डन इन अ मूविंग अ बॉडी अलॉन्ग द क्लोज पाथ इज़ 0 इज़ कॉल्ड। तो ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो उसको कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है। और कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो होती है हम उसको कहते हैं पावर। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज़ गिवन बाय। अब देखिए आपने वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा अंडर रूट k/m, और आपने पढ़ा होगा अपना x² माइनस x²। पर अब यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब हमने क्या किया है, x02 को कॉमन ले लिया है, तो वो जब बाहर आएगा तो x0 होगा, तो लाजमी है वो x² के साथ डिवाइड भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सही जो है वो सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास अटैच टू द स्प्रिंग इज़ मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वहाँ होती है जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इसका तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है अ ड्यूट्रॉन इज़। तो अगर आप ड्यूट्रॉन देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन नज़र आएगा, इसलिए हम कहते हैं ड्यूट्रॉन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है अ कैमरा ऑफ फोकल लेंथ 6 इंच इज़ यूज to photograph a distant scene. The distance from the lens to the image is approximately। अब ये याद है कि अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा ना तो उसकी इमेज बनेगी प्रिंसिपल फोकस पे। उस केस में इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ जितना होगा। अब इसकी फोकल लेंथ 6 इंच है, 6 इंच मीन्स 0.5 फीट, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा होता है तो उसकी इमेज बनती है प्रिंसिपल फोकस पे, यानी इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होता है। उसके बाद है द मोस्ट यूज़फुल ट्रेसर इज़। तो जो यूज़फुल ट्रेसर है वो कार्बन है, C14 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ये ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ कि ड्यूट्रॉन क्या है। तो ड्यूट्रॉन एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बाउंड है, ये रिपीट हो चुका है। तो when an electron in hydrogen atom jumps from higher orbit into second orbit, the set of lines emitted is called। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप लगाएगा, ठीक है, when electron jumps from higher orbits into second orbit, कहीं से भी अगर जंप लगाएगा सेकंड ऑर्बिट पे तो हम इसको कौन सी सीरीज़ कहेंगे, तो हम इसको बाल्मर सीरीज़ कहेंगे, और ये विजिबल रीजन के लिए होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। तो फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। इसको भी मैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है द सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग ट्राइवेलेंट। तो जब हम ट्राइवेलेंट ऐड करते हैं
तो उसमें हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसलिए उसको पी टाइप मटेरियल कहते हैं। पेंटावेलेंट से एन टाइप बनता है और ट्राईवेलेंट से पी टाइप बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो ईएमएफ सही तरीके से मेजर करता है उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम आइडियल वोल्टमीटर भी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है, इसलिए इसका एसआई यूनिट टेस्ला होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर द चार्ज फ्लो थ्रू दिस इन 1 आवर इज़। तो आपको पता है कि चार्ज कैसे फाइंड करेंगे, तो हम करेंगे करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो करंट 1 एम्पियर है, टाइम 1 आवर है, 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज़। तो पोटेंशियल मीन्स इसका यूनिट जो है वो आपका वोल्ट होगा। पोटेंशियल मीन्स सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है इसको आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये पेपर भी एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि ये पेपर आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि एक पेपर और अपलोड करें, और आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर